हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य से एक बार फिर से बड़ी ही शानदार खबर सामने आ रही है। यूपी में जो डेडिकेटेड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसने एक ही झटके में 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अट्रैक्ट किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है ये आज ही सामने आई है। ये है यूपी का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि यूपी में 6 शहरों में फैला हुआ है और ये बेसिकली इसको यहाँ पे नोड्स कहा जाता है, जो कि अलीगढ़ से शुरू होते हुए उसके बाद आगरा, उसके बाद लखनऊ, देन उसके बाद कानपुर, देन उसके बाद चित्रकूट एंड देन फाइनली ये झांसी में खत्म होता है। ये वाला जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो कि भारत में हमारे कुल मिला के 2 हैं, एक यूपी में तमिलनाडु में, उसमें से जो ये यूपी वाला है इसने एक ही झटके में दोस्तों 25,000 करोड़ के यहाँ पे निवेश को अट्रैक्ट किया है। नाउ ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर क्यों बन जाती है? बिकॉज दोस्तों यूपी का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था ये बेसिकली जस्ट आज से 5-6 महीने पहले फरवरी के महीने में इसको इनॉग्रेट किया गया था एंड इमीडिएटली इतने कम टाइम में हमें यहाँ पर इतना बड़ा निवेश यहाँ पे देखने को मिला है। एंड दूसरी बात, वैसे तो हमें इसकी डायरेक्टली कंपैरिजन तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर से नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो तमिलनाडु का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको आज से 5 साल पहले इनॉग्रेट किया गया था 2019 में। ये है तमिलनाडु का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, होसूर, कोयम्बतूर, सेलम, चेन्नई एंड तिरुचिरापल्ली वाला कॉरिडोर। लेकिन उसमें अभी तक केवल हमें 11,800 करोड़ के ही जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो देखने को मिले हैं। तो यूपी ने सबको इसीलिए चौंका के रख दिया है कि बहुत ही कम टाइम में इतने बड़े लेवल पे हमें निवेश देखने को मिला है। एंड इसलिए भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है बिकॉज जस्ट आज से 2 दिन पहले यूपी ने अपनी यूनिक सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बदौलत वहाँ पर भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी एक ही झटके में 40,000 करोड़ का जो निवेश है उसको यहाँ पे प्राप्त किया था। इस मुद्दे को लेकर बल्कि हमने वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखिए। खैर, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या होते हैं ये डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर्स, कितना इन्वेस्टमेंट यूपी को मिला है एंड ऑल्सो कौन सी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, क्या कारण है कि यूपी को सडनली इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा 2023 में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़ करके ही अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स करोलबाग में, मुखर्जी नगर में एंड साथ में प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी सेंटर्स में जीएस कोर्सेज और इन जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, एस्से राइटिंग, टेस्ट सीरीज और साथ में आपकी मेंटरशिप के प्रोग्राम्स, ये सभी चीज़ें अवेलेबल करवाए गए हैं। कोई भी डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं। आज से 6 साल पहले 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि पूरे भारत में कुल मिला के 2 डेडिकेटेड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को बनाया जाएगा, जिसमें से एक स्थित होगा उत्तर प्रदेश में और दूसरा स्थित होने वाला है तमिलनाडु में। इसको पूरे को बनाने के पीछे जो मेन आइडिया था वो यही था कि एक ऐसा रूट, एक ऐसा पाथ बनाने वाले हैं जिसके ऊपर बहुत सारी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बेसिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर लाया जाने वाला है। नाउ इसका अल्टीमेटली टारगेट वही था कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, जो एमएसएमई कंपनीज हैं उनको यहाँ पे एस्टैब्लिश करने का मौका मिलेगा एंड अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म टारगेट था वो यही था कि हम लोग रक्षा के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट हो सकें एंड इवेंचुअली हम लोग इन्हीं डिफेंस कॉरिडोर्स को एक एक्सपोर्ट हब की तरह भी यहाँ पर तैयार कर सकें। और इसी के चलते जो यूपी का डिफेंस कॉरिडोर था उसका जो फॉर्मल इनॉग्रेशन है वो रिसेंटली हमें फरवरी 2024 में होता हुआ देखने को मिल चुका। जैसे ही ये वाला जो कॉरिडोर इनॉग्रेट हुआ इमीडिएटली यूपी ने यहाँ पे सबको चौंका के रख दिया है बिकॉज इन वेरी लेस स्पैन ऑफ टाइम यूपी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के जो अग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किया गया है। और ये जो अग्रीमेंट्स हैं इन्होंने 150 से भी ज़्यादा अग्रीमेंट्स अलग अलग कंपनियों के साथ यहाँ पे
साइन किए हैं। इस कॉरिडोर को एक बार फिर से देख लीजिए, ये यहाँ पर 6 नोड्स हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरे के पूरे रूट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश होने वाले हैं। तो ये सभी रूट्स पे आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन्हीं रूट्स पे देखने को मिलने वाली हैं, जिसके माध्यम से ये सारी की सारी जो नोड्स हैं इनको भी आपस में कनेक्ट किया जाने वाला है। नाउ इस पर्टिकुलर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को लेकर ये भी बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो कानपुर वाले नोड में देखने को मिली है। ये है आपका कानपुर वाला नोड एंड यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है, जो अगर 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है तो ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट केवल हमें कानपुर वाले नोड के ही अंदर देखने को मिलने वाली है। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपको याद होगा इसी साल की फरवरी महीने की खबर आपके सामने है। अदानी ग्रुप के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा एम्यूनिशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स है उसको कानपुर में लाने वाले हैं और वहां पर उन्होंने ऐलान किया था कि 1500 करोड़ का वो निवेश करने वाले हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन कि ऑलरेडी जब इतने बड़े ग्रुप ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी है तो इसीलिए जो कानपुर वाला नोड है उसमें हमें ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल रही हैं। बाय द वे, इसी कानपुर नोड में ये आप देख सकते हैं कुछ कुछ और कंपनियां जिन्होंने अनाउंस किया है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न मटीरियल साइंसेज लिमिटेड, इन्होंने बोला है कि हम लोग एडवांस क्लोथिंग मैन्युफैक्चर करेंगे सोल्जर्स के लिए, 38 करोड़ का निवेश करेंगे। सिमिलरली नेत्रा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आर्टिलरी शेल्स को प्रोड्यूस करेंगे, 360 करोड़ का निवेश ये लोग करने वाले हैं। एंड ऑल्सो ये जो डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, यहाँ पर जो स्पेस के साथ जुड़ी हुई जो स्पेस वाली इक्विपमेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होने वाली है। एंड इसी के चलते अनंत टेक्नोलॉजीज ने अनाउंस किया है कि वो लोग LEO और GEO सैटेलाइट्स में लगने वाले जो उपकरण हैं उनको मैन्युफैक्चर करेंगे एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑलमोस्ट 3500 करोड़ के आसपास का। जो मेन इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ देखने को मिला है वो बेसिकली कानपुर वाली नोड के अंदर देखने को मिला है। ना यहाँ पर कई बार मैंने देखा है कि इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फेवरेटिज्म किया गया है, स्पेसिफिकली एक स्टेट को पकड़ा गया है। लेकिन आपको बता दूं कि ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से नहीं, यहाँ पर बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा भी होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें ये इतना बड़ा जो ये रूट्स बनने वाले हैं तो दोस्तों इन सारे के सारे रूट्स पे बहुत सारा लैंड एक्विजिशन होगा। ये सारा का सारा लैंड एक्विजिशन कौन करेगा? यहाँ पर लैंड एक्विजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट आके नहीं करने वाली है, बल्कि यूपी की एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि यहाँ पे लैंड को एक्वायर करने वाली है, जो कि बाय द वे ऑलरेडी 1700 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर कर चुकी है। और इस एक्विजिशन के पीछे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यूपी सरकार का कितना ज़्यादा खर्चा आने वाला है। तो ये भी यहाँ पे डाउट आपकी क्लियर कर दूं कि ये जो निवेश है ये यूपी सरकार पहले निवेश करती है, उसी की बदौलत हमें इतना सारा यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से निवेश देखने को मिलता है। इनफैक्ट यही कारण है कि इसके पहले भी यूपी में हमें काफ़ी अच्छी जो डेवलपमेंट है डिफेंस की वो देखने को मिलती है। आपको मालूम होगा कि अमेठी में जो प्लांट बनाया हुआ है वहाँ पे इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है, जिसकी मदद से जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं उनको यहाँ पे बनाया जाता है। और बल्कि रिसेंटली खबर भी सामने आई थी कि यही वाली जो असॉल्ट राइफल्स हैं ये इंडियन आर्मी को रिसेंटली यहाँ पे डिलीवर करी भी गई हैं। 35,000 से भी ज़्यादा जो कलाशनिकोव AK-203 है ये असॉल्ट राइफल्स इंडियन आर्मी को रिसेंटली डिलीवर करी गई। और यही क्योंकि यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया जाता है, यही दूसरा रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में लखनऊ में हमें ब्रह्मोस को बनाने वाली जो फैसिलिटी है वो भी देखने को मिलने वाली है। इसका भी ऐलान रिसेंटली हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था कि 80 हेक्टेयर में आने वाला है एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसमें कि ब्रह्मोस मिसाइल्स की बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। सो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, दिस ऑब्वियसली इससे यूपी को तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इससे इन जनरल इंडिया को भी बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। आप लोग ने देखा होगा रिसेंटली डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा साझे किए गए। उन्होंने बताया कि इंडिया की जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये 1.27 लाख करोड़ को टच कर चुकी है, जिसमें भी हमें 16% का जो बढ़त है पिछले फिस्कल ईयर की तुलना में देखने को मिला है। तो ये जब तेजी से इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, वो भी हमारे डिफेंस कॉरिडोर्स में इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, आई थिंक ये वाला जो आंकड़ा है ये यहाँ पर बढ़ने ही वाला है। एंड वंस अगेन
वैसे तो हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल ये सारा का सारा योगदान कहीं ना कहीं इंडिया की ही डिफेंस प्रोडक्शन में हो रहा है, लेकिन अगर तुलना करी भी जाए आंकड़ों के रूप से तो तमिलनाडु का डिफेंस कॉरिडोर जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी साल पहले इनॉग्रेशन भी हो चुका था, लेकिन अभी तक वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना देखने को नहीं मिला है। वहाँ पर हमें जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो 3800 करोड़ का देखने को मिला है एंड जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर हमें 12,000 करोड़ के आसपास का ही देखने को मिला है। खैर देखते हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों ही डिफेंस कॉरिडोर्स बहुत आगे बढ़ें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड